नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं प्रियंका अपने चैनल प्यारा से बंधन पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम पुत्रता एकादशी की महत्व और नियम के बारे में बात करेंगे। कौन से ऐसे कार्य होते हैं जो सख्ती से मना होता है इस दिन करना, और क्या करने से विष्णु जी की अपरंपार कृपा आपके परिवार के ऊपर पड़ती है। और साथ में ही एक छोटी सी कथा भी सुनाएंगे एकादशी व्रत की, पुत्रता एकादशी की, जिसे सुनने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और परिवार का कल्याण होता है और पापों का नाश होता है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रता एकादशी कहते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ज्यादा महत्व है। एकादशी व्रत में विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, पुत्रता एकादशी 21 जनवरी को है। जिनकी संतान नहीं है उन्हें पुत्रता एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जिनके पुत्र हैं वो माताएं अपने पुत्र की लंबी उम्र व खुशहाल जीवन के लिए पुत्रता एकादशी का व्रत करना चाहिए। पुत्रता एकादशी के दिन कुछ बातों की सख्त मनाही होती है। साल 2024 में पुत्रता एकादशी 20 जनवरी शाम 7:26 से प्रारंभ होगी, जो कि अगले दिन 21 जनवरी को शाम 7:27 पर समाप्त होगी। उदया तिथि होने के कारण 21 जनवरी को ही पुत्रता एकादशी मनाई जाएगी। एकादशी के दिन व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। 21 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 5:37 से सुबह 6:25 तक। 21 जनवरी को राहु काल का समय रहेगा शाम को 4:41 से शाम 6:02 तक। दोस्तों, एकादशी का व्रत जितना महत्वपूर्ण होता है उसका पारण भी का समय भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो अब बात करते हैं द्वादशी के पारण का। तो पारण मुहूर्त है 21 जनवरी को शाम 7:27 पर। द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 22 जनवरी शाम 7:52 पर। तो पारण हमें 22 को करना है। पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:15 से 9:30 तक 9:30 तक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 22 जनवरी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी दिन हमारे राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा है। एकादशी का व्रत जो रहते हैं वो दशमी के नियमों का पालन 20 जनवरी को करें। इस दिन लहसुन, प्याज और सभी तामसिक भोजनों का त्याग करना चाहिए। संयम का पालन करें। एकादशी को प्रातः स्नान के पश्चात अक्षत तिल हाथ में लेकर व्रत का संकल्प लें। शाम को तुलसी जी का पूजा कर दीपदान अवश्य करें। फिर विष्णु जी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। पीले फूल व वस्त्र चढ़ाएं, पीले वस्त्र चढ़ाएं जो कि विष्णु जी को अति प्रिय है। द्वादशी के दिन किसी ब्राह्मण व जरूरतमंद को भोजन कराएं, फिर अपना पारण ग्रहण करें। वैसे तो साल के सभी एकादशी का बहुत ज्यादा महत्व होता है, परंतु पुत्रता एकादशी सबसे महत्वपूर्ण है। जो इस व्रत का पालन करता है उनके व उनके वंश पर विष्णु जी की अपरंपार कृपा बरसती है। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। जो व्रत नहीं करते हैं वो भी इस दिन स्वच्छता से नियमों का पालन करें, विष्णु जी की पूजा करें तो विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। कुछ नियमों का पालन करना चाहिए इस दिन, जो इस प्रकार है। चावल का सेवन ना करें। जो व्रत है वो तो अन्न का सेवन नहीं करेंगे, परंतु जो व्रत नहीं है वो भी उस दिन चावल का सेवन ना करें। किसी की चुगली व निंदा ना करें, यह बहुत ही बड़ा पाप होता है। कम से कम इस दिन, एकादशी के दिन, इस चीज से बचना चाहिए। किसी का अपमान ना करें। अपने से बड़ों का, बुजुर्गों का, किसी घर आए अतिथि का अपमान कदापि ना करें। किसी बेजुबान का, पशु पक्षियों का, जानवर को परेशान ना करें। क्रोध ना करें। अब सुनिए पुत्रता एकादशी की एक लघु सी छोटी सी कथा, जिसको सुनने मात्र से ही सारे पाप धुल जाते हैं। विष्णु जी की अपार कृपा बरसती है। तो चलिए कथा सुनते हैं।
एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी कृष्ण जी से एकादशी का महत्व और कथा सुनाने को बोले तो कृष्ण जी ने सारी एकादशी के साथ पुत्रता एकादशी की भी कथा सुनाई, जो इस प्रकार है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मति नामक एक राज्य था, जिसका राजा का नाम महिजीत था। वो बहुत ही परोपकारी राजा था, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। वो अपनी प्रजा को पुत्र की तरह प्यार करता था, अथवा जो मुजरिम होते थे उन्हें भी कठोर सजा नहीं देता था। वह बहुत ही दयालु था और परोपकारी था। वह जीव जंतु को भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसकी प्रजा उसे बहुत प्यार करती थी, परंतु राजा का मानना था कि जिसका पुत्र नहीं है उसके लिए ये लोक व परलोक दोनों में ही मुक्ति नहीं मिलती है। वो संतान के लिए बहुत ही दुखी रहता था। एक बार वो अपने प्रिय जन, प्रजाजन व मंत्रियों को बुलाकर बोला कि वह इतना परोपकार करता है, सबको प्यार करता है, उसने कभी भी अपने जीवन में किसी को जाने अनजाने में भी कोई कष्ट नहीं पहुंचाया है, फिर उसके इस दुख का क्या कारण है। इसको सुनकर उसके प्रजाजन जंगल में गए, जाकर संत तपस्वी को ढूंढने लगे, जिससे उसको राजा के दुखों का कारण पता चले। वहां पर एक लोमेश नाम के तपस्वी मिले, जो बहुत ही तेजवान थे। उन्होंने बताया कि पिछले जन्म में राजा एक वैश्य था, कई बुरे कर्म करता था। वह व्यापार करने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे। इसी यात्रा में एक बार वो ज्येष्ठ मास की एकादशी तिथि के दिन भूखे प्यासे रह गए और नदी में पानी पीने के लिए गए। वहां पर एक गाय जो गर्भवती थी पानी पी रही थी। राजा उसको हटा दिए, वो गाय प्यासी रह गई और राजा खुद पानी पीने लगे। चूंकि राजा उस दिन भूखा प्यासा था, इसलिए उसको इस जन्म में वह राजा बना, परंतु गाय को प्यासा रखने के कारण वह निसंतान हुआ और उसको यह दुख की प्राप्ति हुई। तब राजा के प्रजाजन बोले कि हे तपस्वी, आपके पास तो सभी दुखों का उपाय है, सभी दुखों से मुक्ति पाने का उपाय है, तो कृपया हमें वह उपाय बताएं जिससे राजा का दुख समाप्त हो। तब तपस्वी बोले कि पुत्रता एकादशी जो कि शुक्ल पक्ष में पड़ती है, तो उसका व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति राजा को हो जाएगी। तो राजा के सारे प्रजाजन पुत्रता एकादशी का व्रत किए और उसका पुण्य फल राजा को दे दिए, जिससे उसकी रानी गर्भवती हो गई और उन्हें एक सुंदर पुत्र की रत्न की प्राप्ति हुई। तब से इस व्रत का पालन करने वालों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, पर उसका परिवार सुखमय जीवन व्यतीत करता है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो की जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी व यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से और महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आप तक पहुँचा सकती हूँ। तो 21 जनवरी को पूरे उत्साह के साथ और स्वच्छता के साथ आप एकादशी का व्रत कीजिए और 22 जनवरी को इसका पारण शुभ मुहूर्त में करिए और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी है। तो सारे सनातनियों से और सारे हिंदू भाई बहन से अनुरोध है कि उस दिन अपने घरों को दीपों से सजाएं और सारे हिंदू भाई बंधुओं अपने घरों में राम दरबार की पूजा करें और उत्साह के साथ उस दिन दिवाली मनाएं। तो जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों।